हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, आज का जो प्रश्न है यह कुछ इस प्रकार से है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, जीवाश्मी ईंधन और सूर्य के बीच तुलना करना है और इन दोनों के बीच के अंतर यानी इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको लिखना है। ठीक है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अंतर लिखना है या फिर डिफरेंस लिखना है तो आप क्या करेंगे, बीच में एक लकीर देंगे और जिन दोनों के बीच आपको डिफरेंस करना है या फिर अंतर लिखना है उन दोनों को आप दोनों कॉलम में लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर जीवाश्मी ईंधन और सूर्य के बीच आपको तुलना करना है, यानी इन दोनों के बीच आपको अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है इस चीज को आपको लिखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, बीच में एक लकीर दे दिया और एक साइड में हम लोगों ने जीवाश्मी ईंधन लिखा और एक साइड में हम लोगों ने सूर्य लिखा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जीवाश्मी ईंधन और सूर्य के बीच के सारे अंतर को देखते हैं। तो पहला अंतर देखिए, जीवाश्मी ईंधन के स्रोत पेड़ पौधे तथा जीव जंतु होते हैं। यानी जीवाश्मी ईंधन के स्रोत क्या क्या है, पेड़ पौधे हैं तथा जीव जंतु है। और सौर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। और सौर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है, सूर्य है। आगे देखिए, जीवाश्म ईंधन में जीवाश्मी ईंधन की मात्रा सीमित है, अतः इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। देखिए, जीवाश्मी ईंधन जो है वह अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी अनवीकरणीय ईंधन है, यानी वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवाश्मी ईंधन की मात्रा सीमित है, अतः इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। और सूर्य में देखा जाए तो सूर्य सौर ऊर्जा की बहुत बड़ी स्रोत है, अतः इसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं। और देखिए, सूर्य क्या है, सौर ऊर्जा की बहुत बड़ी स्रोत है और इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। अब अगला अंतर देखते हैं जीवाश्मी ईंधन में। देखिए, तो जीवाश्मी ईंधन का उपयोग किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जब मन तब हम लोग जीवाश्मी ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल रात के समय तथा बादलों वाले दिनों में नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे रात में तो सूर्य नहीं निकलता है ना, इसीलिए रात के समय और बादलों वाले दिनों में हम लोग सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीवाश्मी ईंधन का उपयोग हम लोग हर समय कर सकते हैं। तो ये था एक डिफरेंस। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला डिफरेंस, जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर हानिकारक गैस निकलती है जो वायु प्रदूषण करती है। देखिए, जीवाश्मी ईंधन को अगर हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, इससे वायु प्रदूषण होगा क्योंकि इससे हानिकारक गैसें निकलती है। सौर ऊर्जा के उपयोग से वायु प्रदूषण नहीं होती है और अगर हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है। आगे देखिए, जीवाश्मी ईंधन में जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और सूर्य क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बात समझ रहे हैं, जीवाश्मी ईंधन क्या है, अनवीकरणीय है और सूर्य क्या है, नवीकरणीय है। आगे देखिए, जीवाश्मी ईंधन में जीवाश्मी ईंधन के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर आपको जीवाश्मी ईंधन चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और सूर्य में देखिए, सौर ऊर्जा के लिए पैसा देना नहीं पड़ता है। जीवाश्मी ईंधन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और सौर ऊर्जा के लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये था जीवाश्मी ईंधन और सूर्य के बीच का डिफरेंस। और देखिए, आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर आप हर जगह पे सौर ऊर्जा लिख रहे हैं जबकि यहाँ पर सूर्य का डिस्कशन हो रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए। यहाँ पर ऊर्जा स्रोत के रूप में और सूर्य, देखिए मैंने शुरू में आपको बताया कि सौर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत यानी ऊर्जा स्रोत क्या है, सूर्य है। इसी के चलते हम लोग इस प्रकार से डिफरेंस कर रहे हैं। तो ये था जीवाश्मी ईंधन और सूर्य के बीच का डिफरेंस। आशा करता हूं कि आप समझ गए हैं और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।